जिस चाबहार पोर्ट को भारत ने सालों की मेहनत, कूटनीति और दूरदर्शिता से विकसित किया था, आज वही पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय दबाव, राजनीतिक अस्थिरता और महाशक्तियों के टकराव के बीच फंस चुका है। और आज सवाल यह नहीं है कि भारत को नुकसान होगा या नहीं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी लगती है, लेकिन असल में यह कहानी है भारत की रणनीति, भारत की विदेश नीति और भारत के भविष्य की दिशा की। भारत को लगभग $500 मिलियन यानी करीब 4200 करोड़ के नुकसान का खतरा दिखाई दे रहा है। लेकिन यह नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा, खतरनाक और रणनीतिक है। असल सवाल यह है, अगर भारत चाबहार से पीछे हटता है तो फायदा किसे होगा? और जवाब है चीन। दोस्तों, हम दिन भर सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, फनी वीडियोस देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा, देश की रणनीति और देश के स्वाभिमान की हो तो हमें सिर्फ दर्शक नहीं बनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भारत को अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा रहना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबाइए। कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखें। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, ओमान की खाड़ी के पास। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, यह भारत का रणनीतिक प्रवेश द्वार था। पाकिस्तान दशकों से भारत के लिए जमीन का रास्ता बंद करता आया है, चाहे व्यापार हो, चाहे मानवीय सहायता या कूटनीतिक संपर्क, हर जगह पाकिस्तान ने रुकावट डाली। ऐसे में भारत के पास बहुत कम विकल्प बचे और उन्हीं विकल्पों में सबसे मजबूत नाम था चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट को समझने के लिए हमें एक और पोर्ट को समझना होगा, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है और उसे चीन चला रहा है। ग्वादर और चाबहार भौगोलिक रूप से बहुत दूर नहीं है, लेकिन रणनीतिक तौर पर दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। ग्वादर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है, वहीं चाबहार भारत की उस रणनीति का हिस्सा था जो चीन की घेराबंदी को संतुलित करती है। अगर ग्वादर पूरी तरह चीन के पास और चाबहार भारत के पास रहता तो अरब सागर में एक संतुलन बना रहता, लेकिन अगर चाबहार भी चीन के प्रभाव में चला जाता है तो भारत के लिए समुद्री रणनीति कमजोर हो सकती है। 2024 में दोस्तों, भारत और ईरान के बीच एक अहम समझौता हुआ। यह समझौता 10 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था। इसके तहत इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को चाबहार के शहीद बेहश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी मिली। भारत ने इस प्रोजेक्ट में लगभग $500 मिलियन का निवेश किया। यह पैसा सिर्फ पोर्ट ऑपरेशन तक सीमित नहीं था, इसमें शामिल था सड़क नेटवर्क, रेलवे कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स हब, अफगानिस्तान तक ट्रांजिट प्लान। भारत की सोच बिल्कुल साफ थी, अगर पाकिस्तान रास्ता बंद करता है तो भारत समुद्र के रास्ता बनाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में योजनाएं हमेशा कागज पर नहीं चलती। ईरान के अंदर पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। विरोध प्रदर्शन, सत्ता पर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, प्रतिबंधों का माहौल और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमेशा स्थिरता मांगते हैं। साफ नियम, सुरक्षित माहौल और भरोसेमंद सरकार, अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर होती है तो निवेश खतरे में पड़ जाता है। यही वजह है कि भारत ने चाबहार में काम की रफ्तार धीमी कर दी, पूरी तरह छोड़ा नहीं, लेकिन जोखिम कम किया। अब माहौल और जरा संवेदनशील मोड़ पे आ जाता है जब इसमें अमेरिका चलने लगता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर हमेशा सख्त रहे। उनका साफ मानना रहा है जो देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने हमेशा ईरान पे कार्रवाई की है। इसी सोच के तहत उन्होंने संकेत दिया कि ईरान से जुड़े देशों पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। पहले चाबहार को अफगानिस्तान के नाम पर कुछ प्रतिबंधों से छूट मिली थी, लेकिन भारत जानता है यह छूट स्थायी नहीं होती। अगर अमेरिका सख्त होता है तो भारतीय बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, प्राइवेट निवेशक ईरान से जुड़े हर प्रोजेक्ट से दूरी बनाने लगेंगे। और ठीक इसी वक्त चीन चुपचाप खेल देख रहा है। 2021 में चीन और ईरान के बीच 25 साल का मेगा समझौता हुआ। इस समझौते ने चीन को ईरान में तेल, गैस, पोर्ट, रेलवे, हर सेक्टर में गहरी पहुंच दे दी। चीन के पास बहुत ज्यादा पैसा है, राजनीतिक दबाव की चिंता कम है, प्रतिबंधों से निपटने का अनुभव है। अगर भारत एक कदम पीछे हटता है तो चीन 2 कदम आगे बढ़ सकता है, और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है। अब भारत के सामने दोनों रास्ते आसान नहीं है। अगर भारत पीछे हटता है, अफगानिस्तान तक पहुंच कमजोर हो जाएगा, भारत जो सेंट्रल एशिया का सपना देख रहा था वो धुंधला हो जाएगा और चीन को खुला मैदान मिल जाएगा। और अगर भारत डटा रहता है तो अमेरिकी प्रतिबंध और आर्थिक नुकसान का
सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भारत ने चुनी है वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी, ना पूरी तरह पीछे, ना आंख बंद करके आगे। अब आगे क्या हो सकता है? अगर ईरान में हालात सुधरते हैं और अमेरिका का दबाव कम होता है तो भारत चाबहार में फिर तेजी ला सकता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत नुकसान को सीमित करेगा। भारत अब एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की सोच, रणनीति और आत्मनिर्भर विदेश नीति का प्रतीक है। अगर भारत चाबहार खोता है तो झटका लगेगा। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए कि भारत किसी कारणवश चाबहार पोर्ट से पूरी तरह पीछे हट जाता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं होगा, यह भारत की पूरी क्षेत्रीय रणनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा कर देगा। लेकिन भारत टूटेगा नहीं, और अगर भारत चाबहार संभाल लेता है तो यह एक ऐतिहासिक रणनीतिक जीत होगी। पाकिस्तान पहले ही भारत को अफगानिस्तान के लिए जमीन का रास्ता देने से इनकार करता है। चाबहार ही एकमात्र ऐसा रास्ता था जहां से भारत अफगान की जनता को व्यापार और कूटनीतिक जुड़ाव से संबंधित मदद कर सकता है, बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए कर सकता था। अगर चाबहार कमजोर होता है तो अफगानिस्तान में भारत की भूमिका भी सीमित हो जाएगी और इसका सीधा फायदा चीन और पाकिस्तान को मिलेगा। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये देश ऊर्जा और व्यापार के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। भारत वर्षों से इन देशों तक पहुंच के लिए एक भरोसेमंद रास्ता ढूंढ रहा था। चाबहार वही रास्ता था। अगर यह रास्ता कमजोर पड़ा तो भारत फिर से भूगोल की कैद में फंस सकता है। इधर चीन पहले से ग्वादर पोर्ट बनाए हुए हैं जो कि पाकिस्तान में है। ईरान में भारी निवेश और बेल्ट एंड रोड नेटवर्क सब पर काम कर रहा है। अगर भारत चाबहार छोड़ता है तो चीन के लिए पूरा इलाका लगभग खुला मैदान बन जाएगा। कल्पना कीजिए, ग्वादर और चाबहार दोनों जगह चीन का प्रभाव अरब सागर में भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से बेहद खतरनाक स्थिति होगी। लेकिन अगर भारत डटा रहता है तो खतरे क्या हैं? अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। भारत चाबहार में पोर्ट पूरी ताकत से बना रहता है, और अगर अमेरिका सख्त होता है, भारतीय बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सब पर असर पड़ेगा और स्विफ्ट सिस्टम, डॉलर ट्रांजैक्शन सब मुश्किल में पड़ सकता है। यह असर सिर्फ चाबहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे भारतीय प्राइवेट सेक्टर पर पड़ेगा। जैसे ही प्रतिबंधों का डर बढ़ता है, निवेशक पीछे हटते हैं, प्रोजेक्ट स्लो हो जाते हैं और लागत बढ़ जाती है, और अंत में सरकार पर दबाव बढ़ता है। ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन, सत्ता संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय टकराव, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए यह सब खतरे की घंटी है। कोई भी देश अरबों डॉलर अस्थिर माहौल में नहीं झोंकता। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत जो कर रहा है वो डर की वजह से नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। भारत ने चाबहार छोड़ा नहीं, लेकिन गति कम कर दी और ऑपरेशन चालू रखा, निवेश को नियंत्रित किया। यह संकेत है कि भारत अपने विकल्प खुले रख रहा है। यह वही भारत है जो पहले दबाव में फैसले बदल देता था, लेकिन अब भारत देख रहा है, आंकलन कर रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है। अमेरिका का दबदबा हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। चीन की हर चाल हमेशा सफल नहीं होगी, और भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब विकल्प बनाता है, नेटवर्क खड़ा करता है और भविष्य की तैयारी करता है। चाबहार इसी सोच का एक हिस्सा है। भारत अब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। आईमेक जैसे कॉरिडोर, नए पोर्ट्स, डिजिटल कनेक्टिविटी सब इसी सोच का हिस्सा है। भारत जान चुका है कि एक रास्ते पर निर्भर रहना खतरनाक होता है। चाबहार की कहानी आज भले ही चुनौती बन गई हो, लेकिन यह कहानी भारत को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा समझदार बना रही है। यह भारत को सिखा रही है जोखिम कैसे तौलें, दबाव में कैसे संतुलन रखें और भविष्य के लिए कैसे तैयार रहें। अगर भारत चाबहार संभाल लेता है तो यह एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी, और अगर हालात मजबूर करते हैं तो भारत नुकसान सीमित करके आगे बढ़ेगा। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई फैसला हमेशा के लिए सही या गलत नहीं होता। फैसले उस वक्त के हालात तय करते हैं। आज चाबहार एक परीक्षा है, और यह परीक्षा भारत को और मजबूत बना रही है, क्योंकि भारत अब मजबूर नहीं है। भारत अब विकल्प रखने वाला राष्ट्र है। जय हिंद, जय भारत।